नमस्कार दोस्तों, नीली युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 यानी कि 11 सब्जेक्ट है भूगोल। और इसमें जो हमारे टेक्स्ट है जिसका नाम है यानी कि पुस्तक है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और सिद्धांत के विक्षेप जो है वो है सिद्धांत। तो उस टेक्स्ट में दिया हुआ जो पार्ट नंबर 3 है जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम आज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा करने वाले हैं और उसी में आज हम इसी वीडियो में लघु उत्तर यानी कि 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं उस प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखना। तो शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने क्या सवाल है। भूगर्भ की जानकारी में तापमान एवं दबाव किस तरह सहायक है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए किस प्रकार है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव वृद्धि हो जाती है, साथ ही पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थों के तापमान में भिन्नता, दबाव एवं घनत्व के उत्तरों की गणना की तथा भूगर्भ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। दूसरा प्रश्न क्या है। चित्र के द्वारा भूकंप के उद्गम केंद्र व अधिक केंद्र को दर्शाए तथा उनमें अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए दोस्तों उनका आंसर क्या है। नंबर 1 है उद्गम केंद्र और दूसरा है अधिक केंद्र। तो आपके सामने कौन कौन सा देखिए दो, ये है उद्गम केंद्र और ये है अधिक केंद्र, ये है भूपट्टी। ठीक है। तो उद्गम केंद्र किस है, वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है और भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान करते हैं। दूसरा अधिक केंद्र, तो भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के लंबवत होता है अधिक केंद्र कहलाता है। सवाल नंबर 3 देखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परतों में बनती है, प्रत्येक परत की विशेषताएं संक्षेप में समझाइए। तो देखिए 3 परतों में बटी है। कौन कौन सी। नंबर 1 है भूपट्टी। तो यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस परत की चट्टानों का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। दूसरा है मेंटल। तो भूपट्टी से नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह भाग भूपट्टी के नीचे से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर गहराई तक है। भूपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल बनता है। मेंटल का निचला भाग ठोस अवस्था में है। इसका घनत्व लगभग 34 प्रति घन सेंटीमीटर है। और तीसरा है, देखिए ये आपके सामने देखा है ये देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चित्र में आपको देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये सब दिख रहा है। देखो ये पृथ्वी की गहराई है, ये सारे आपको दिया आंतरिक कोर, बाह्य कोर, मध्य मंडल, दुर्बलता, स्थल मंडल, ये सब दिया। देखो ये सब किलोमीटर बांटा है। ये 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर और 5100 किलोमीटर, ये सब आपको बताया। ठीक है। अब भूपट्टी है, मेंटल है, कोर है। ठीक है। इधर तक 30 किलोमीटर है, इधर तक 29 किलोमीटर है और ये है 6370 किलोमीटर। ये आपको दिखाया है, ये सब आकृति में दिखाया ना, ये सब आपको दिखाया है ये सब। ठीक है। तो और तीसरा है क्रोड। मेंटल के नीचे क्रोड है जिसे हम आंतरिक व बाह्य कोर 2 हिस्सों में बांटते हैं। बाह्य कोर को तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक कोर ठोस है। इसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्रोड निकल व लोहे जैसी भारी पदार्थों से बना है। अब देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है। बैथोलिथ व लाइकोलिथ में क्या अंतर है। तो बैथोलिथ देखिए पहला बैथोलिथ, तो भूपट्टी में मैग्मा का गुंबदाकार ठंडा हुआ पिंड है जो कई किलोमीटर की गहराई में विशाल क्षेत्र से फैला होता है। दूसरा है लाइकोलिथ, बहुत अधिक गहराई में पाए जाने वाले मैग्मा के विस्तृत गुंबदाकार पिंड है जिनका तल समतल होता है और एक नली जिसमें मैग्मा ऊपर आता है, मैग्मा स्रोत से जुड़ी होती है। इन दोनों भू आकृतियों में मुख्य अंतर इनकी गहराई है। सवाल नंबर 5। ज्वालामुखी का निर्मित निम्नलिखित आकृतियों के निर्माण की प्रक्रिया बताइए। तो कैलेंडरा क्या है, काल्डेरा। ज्वालामुखी जब बहुत अधिक विस्फोट होते हैं तो वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय उभरे हुए भाग को विस्फोट से उड़ा देते हैं और वह एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसे काल्डेरा बड़ी कड़ाई से कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सिंडर शंकु। जब ज्वालामुखी की प्रकृति कम विस्फोट होती है तो निकास नालिका से लावा
फव्वारे की तरह निकलता है और निकास के पास एक शंकु के रूप में जमा होता है, जिसे सिंडर शंकु कहते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 6। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्वेदी आकृतियों में से निम्नलिखित आकृतियों की विशेषता बताइए। सील, शीट और डाइक। तो सील व शीट कौन सी है? तो भूगर्भ में लावा जब क्षैतिज जल में चादर के रूप में ठंडा होता है और यह परत काफी मोटी होती है तो इसे सील कहते हैं। यह परत जब पतली होती है तो तब इसे शीट कहते हैं। दूसरा क्या है? डाइक। लावा का प्रवाह भूगर्भ के कभी कभी किसी दरार में ही ठंडा होकर जम जाता है। यह दरार धरातल के समकोण पर होती है। इस दीवार की भांति खड़ी संरचना को डाइक कहते हैं। अब सवाल नंबर 7। पृथ्वी में कंपन क्या होता है? तो भूपृष्ठ में पड़ी ब्रश के दोनों तरफ शैल विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहां ऊपर के शैल खंड दबाव डालते हैं और उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है, फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इससे ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। इससे पृथ्वी में कंपन हो जाती है। अब देखिए सवाल नंबर 8। निम्नलिखित के लिए एक पारिभाषिक शब्द दीजिए। उत्तर है, आपको बताइए कौन कौन सा है। आंतरिक घातविक कोड यानी कि गुरुमंडल। तो देखिए कौन कौन सा है। भूगर्भ का वह हिस्सा जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? सियाल। तो सिलिका व प्लस एल्यूमिनियम, तो वो कौन सा है? तो महाद्वीपों के नीचे की परत की रासायनिक बनावट। और देखिए मेंटल। तो तीसरा कौन है? भूगर्भ का वह हिस्सा जो मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बना है। चौथा पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे, तो वे भूकंपीय तरंगे जो पृथ्वी की धात्विक क्रोड से गुजरती सकती है। और नंबर 5 सीमा सिलिकेट प्लस मैग्नीशियम। तो महासागरों नीचे की परत की रासायनिक बनावट। ठीक है। और देखिए दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के सारे सवाल। दोस्तों अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में बांट दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो सारे वीडियो अपलोड होते हैं वो उनकी मजा लीजिए। दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।